मैं एडवोकेट राकेश कुमार सनातन संवादम चैनल के इस स्वास्थ्य संवादम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड की तरह आज इस दूसरे एपिसोड में भी हमारे साथ डॉक्टर पीके गुप्ता जी हैं, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में यूपी मेडिकल काउंसिल के सदस्य हैं और लखनऊ के एक जाने माने सीनियर मोस्ट क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की कि कौन कौन सी वेलनेस चेकअप एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और उस विषय पर हमारी बातचीत हो रही है। डॉक्टर साहब, आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा जो आपका प्रश्न है डॉक्टर साहब आपसे, कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए वेलनेस चेकअप अत्यंत आवश्यक है और इसे हमें किस स्टेज पर करा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न है। और हेल्थ एंड वेलनेस के इस दूसरे सेगमेंट में आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रश्न किया कि वेलनेस चेकअप में कौन कौन सी जांचें और किस स्टेज में कराना चाहिए। तो वेलनेस चेकअप का कंसेप्ट ही है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यानी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जिसको हम लोग हमेशा कहते सुनते आ रहे हैं। लेकिन इसमें पता कैसे किया जाए कि भाई कोई शरीर में कोई छुपा हुआ कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। इसके लिए लोग सोचते हैं कि हम जांच कराएंगे तो पता लग जाएगा, डरते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड फाइंड आउट दी प्रॉब्लम इन अ वेरी अर्ली स्टेज। इसी को बोलते हैं कि डायग्नोसिस एट अर्ली स्टेज, यानी कि शरीर में डिसऑर्डर के स्टेज में ही आप बीमारी को पकड़ लीजिए। उसको डेवलप होने के बाद आप आइडेंटिफाई करें, इससे अच्छा है कि जब वो वेरी प्रिमिटिव स्टेज पर है तभी पता चल जाए। यानी कि डेवलप हो गया तो डिजीज़ हो गया। राइट। ईज का उल्टा है डिजीज़, तो आप टेंशन में आ जाएंगे। करेक्ट। फिर तो आपकी भाषा में ट्रायल चलेगा। राइट। आपको डॉक्टर्स के यहाँ बार बार विजिट करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि इस स्थिति से बचने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जिसको हम वेलनेस चेकअप कहते हैं। वेलनेस की अवधारणा है कि ये शरीर के उन महत्वपूर्ण ऑर्गन, यानी कि हार्ट है, किडनी है, लीवर है, नर्वस सिस्टम है, और वो जैसे आपका लोकोमोटर सिस्टम है, इन सब की जो बेसिक टेस्ट है वो हम साल में एक बार करा लें। अच्छा। और उससे हमको ये पता लगेगा कि हमारी ये महत्वपूर्ण ऑर्गन बिल्कुल फिट है। राइट। और महत्वपूर्ण ऑर्गन में कहीं कुछ अगर वेरिएशन है तो जांच के पैरामीटर में आ जाएगा। अच्छा। और इस जांच का इंटरप्रिटेशन अपने फैमिली फिजिशियन से करा सकते हैं या फिर अपने पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर से भी मिल के उसके समय के अनुसार, क्योंकि पैथोलॉजी डॉक्टर जो होता है वो जांच का विशेषज्ञ होता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई ही इज़ अ इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट। वो बीमारी का किस तरीके से इवॉल्व होता है बीमारी, पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज़, उसके बारे में वो पढ़ाई करता है। और उसको डायग्नोज करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसमें वो महारत होता है। इसमें MBBS के बाद MD की डिग्री होती है, काउंसिल से रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होते हैं, वो जो है प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत होते हैं। अच्छा। अब वो लोग जो है अल्टीमेटली कोशिश करते हैं कि हम बीमारी को पकड़ें, क्योंकि अच्छा लगता है कि जब बीमारी को हम पकड़ते हैं। राइट। लेकिन वो मरीज के लिए लगता है कि भाई ये तो एक बीमारी आ गई, लेकिन इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आप जिससे मिलेंगे तो कहेगा नहीं, इट इज़ इन वेरी अर्ली स्टेज। राइट। तो ये वेलनेस चेकअप का जो कंसेप्ट है, जिसको आरोग्य भी कहते हैं, करेक्ट। ये इसको हम लोगों के बीच में लेके जाना है आपके माध्यम से। ऑलरेडी लोग कर भी रहे हैं, फिर भी हम लोग की जिम्मेदारी है एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब, आज क्योंकि आप इस कार्यक्रम में आप अवेलेबल हैं और आपकी ओपिनियन लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, जानते हैं, बीइंग अ सीनियर पैथोलॉजिस्ट, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि वो कौन कौन से पर्टिकुलर वेलनेस टेस्ट हैं जिनको आप लोगों को एडवाइस करेंगे कि साल में एक बार ज़रूर करा लें अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। बिल्कुल सही प्रश्न है। इसमें हम शुरुआत करते हैं बेसिक टेस्ट से। जैसे शरीर में खून बनता है, वो बोन मैरो में बनता है। अच्छा। बहुत बेसिक चीज़ आपने सुना, शरीर में खून की कमी, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। इसके लिए हम कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट CBC कहते हैं। अच्छा। वो टेस्ट कराना चाहिए। इसमें हम एनीमिया की डायग्नोसिस करते हैं, साथ में हम
डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं जिसमें हम इन्फेक्शन पता करते हैं। अच्छा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं जिससे हमका उसकी तीव्रता पता लगती है। अच्छा। और एक प्लेटलेट काउंट भी करते हैं जिससे हमारा बाकी बोन मैरो की हेल्थ वो पता लगती है। तो इसमें हम ये बहुत बेसिक टेस्ट है जिसमें हम ल्यूकीमिया इवन ब्लड कैंसर की भी संभावना का पता कर सकते हैं। बहुत बेसिक टेस्ट है। बहुत आगे बढ़ेंगे तब जब हम बेसिक टेस्ट में कुछ अबनॉर्मल आएगा तो ये तो हो गया सीबीसी। इसके अलावा आप जो है लीवर जो महत्वपूर्ण ऑर्गन है इसके लिए लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं जिसमें सीरम बिलिरुबिन, एसजीपीटी, एसजीओटी, एक्लाइन फॉस्फेटेज एंड एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन। अच्छा ये बेसिक टेस्ट है। वैसे तो लीवर पे तो पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसको हिपेटोलॉजी कहते हैं। राइट। तो हमें तो आम लोगों को बताना है कि हम बेसिक टेस्ट ये कर सकते हैं। इसमें कुछ अगर वेरिएशन आता है हाँ तो अपने फिजिशियन की सलाह पे फिर डिटेल्ड वर्कअप होगा उस पर्टिकुलर ऑर्गन वाइज। करेक्ट करेक्ट। इसी तरीके से हार्ट है। हार्ट में तो पूरा एक डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। राइट। तो इसमें हम कहते हैं भाई साल में 1 या 2 बार 40+ में आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए। अच्छा। और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का मतलब है कि आपको 12 घंटे फास्ट एटलीस्ट रहना चाहिए। इसमें इम्पॉर्टेंट है ये। अदरवाइज सारे ब्लड टेस्ट जो 8 से 10 घंटे के फास्ट पे हो सकते हैं, लेकिन लिपिड प्रोफाइल 12 घंटे का फास्ट होना चाहिए। इसमें हम जो फैट के कंपोनेंट्स हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, साथ में ट्राइग्लिसराइड, इसका हम चेकअप करते हैं और बताते हैं कि आपका जो हार्ट हेल्दी है या नहीं है। साथ में हम ब्लड प्रेशर का भी चेक कहते हैं कि आप लैब में जाइए या तो खुद अपने घर पे ब्लड प्रेशर चेक करते रहिए। जिस दिन आप ब्लड टेस्ट कराए उस दिन बीपी भी अपना नाप लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्ट होता है हाइपरटेंशन में। राइट। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है तो ये आपका हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी है उसको नैरो कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। राइट। इसके अलावा आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से हार्ट पे लोड पड़ता है, जिसमें आपका कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो सकता है। तो इसके बाद डिटेल वर्कअप बाद में होगा। पहले तो आप ये बता कीजिए आपका लिपिड प्रोफाइल ठीक है कि नहीं है। राइट राइट। इसी तरीके से आपका किडनी है। किडनी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो पूरा शरीर जो है का ब्लड जो है किडनी से फिल्टर होके यूरिन प्रोड्यूस करता है। ओके। तो आप KFT जरूर कराइए। अच्छा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से ये किडनी इफेक्ट हो सकता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर, आजकल ओवर द काउंटर जो पेन किलर ले लेते हैं उससे भी किडनी इफेक्ट हो जाती है। ओके। तो इसमें आप टेस्ट में बहुत सिंपल टेस्ट है। आप ब्लड यूरिया कराइए, सीरम क्रेटिनिन कराइए, सोडियम पोटेशियम कराइए, यूरिक एसिड कराइए और बेसिक यूरिन एग्जामिनेशन। अच्छा। पेशाब की जाँच। अगर इसमें कुछ एबनॉर्मल होता है अपने फिजिशियन से संपर्क कीजिए, नहीं तो अपने पैथोलॉजी से बात कीजिए। वो आपको बताया कि अब डिटेल्ड वर्कअप की ज़रूरत है। ओके। मैं ये देख रहा हूँ डॉक्टर साहब की 2-3 बॉटम लाइन आपने बताया। एक कि 40, आपने 40 की एज को एक बॉटम लाइन लिया है। शायद आप ये मान के चल रहे हैं या आपके मेडिकल साइंस में ये प्रेस्क्रिप्शन होगा, ये प्रेस्क्राइब्ड होगा कि 40 तक आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, 40 तक मेंटेन कर ले जाते हैं। और 40 के बाद फिर ये कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स धीरे धीरे शायद मैन्युफैक्चर एक्यूमुलेट होना शुरू होती हैं। तो आपने कहा कि 40 के बाद आपको जांच कराना ज़रूरी है, और जिसमें 2-3 चीज़ें आपने बड़ा स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब किया कि लिपिड प्रोफाइल, यूरिन टेस्ट आपका, किडनी फंक्शन जिसमें आप चेक करते हैं, और आपने कहा कि बॉडी का एक बड़ा, ये दोनों बड़े वाइटल पार्ट हैं, किडनी, हार्ट और आपने एक तीसरा बताया लिवर। तो इनसे रिलेटेड जो टेस्ट हैं इनको आप बेसिकली प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि इनको आप ज़रूर कराइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये आपने जो कहा नहीं 40+, मैंने भी कहा ये ऑब्जर्वेशन से आया है, क्योंकि बच्चे 30 साल के बाद जो है वो सेटल हो रहे हैं। हाँ, वो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही डिस्टर्ब रहता है। राइट। तो वो अभी तो करियर को शुरुआत में बड़े एफर्ट करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन जब तक होश में आते हैं तब तो 40 साल हो जाता है। राइट। तब उनको जो है समझ में आता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि थकान, एनर्जी की कमी, कहीं कहीं ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम। तो हम लोग कहते हैं वो जो 30 to 40 ईयर्स है उसमें तो होश नहीं होता है। राइट। वो लोग अपने काम में, क्योंकि कैरियर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 40 से आते आते आपको अपने फिटनेस पे, वैसे तो फिटनेस तो देखिए फ्रॉम वेरी बिगनिंग,
यूथ से लेके हाँ एडोलिसेंट से लेके यूथ से लेके एल्डरली, करेक्ट करेक्ट हेल्थ इज़ वेल्थ राइट राइट जिसको हम कहते हैं। हाँ हाँ तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अच्छा तो हेल्थ इन्वेस्टमेंट में आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यानी कि वेलनेस चेकअप इज इन्वेस्टमेंट। लोग एसआईपी में करते हैं, राइट बस पैसे जो है इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे। हेल्थ इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा बाईपास करते हैं लोग, हाँ हाँ सोचते हैं कि पैसे खर्च होंगे। राइट वैसा नहीं, इस जो आपका बॉडी फिट होगा, आप मेंटली फिट होंगे, आप सोशली फिट होंगे, करेक्ट तो आप अर्न कर लेंगे। हाँ क्योंकि आपका जब आप एंगर में होंगे, एंगर कहाँ से आ रहा है? एंगर कहीं ना कहीं आपके अंदर अंदर कुछ चल रहा है, राइट यानी कि बॉडी फिट नहीं है, हाँ हाँ कहीं ना कहीं कुछ डिफिशेंसी है। लाइक अगर डायबिटीज़ है मान लीजिए, या लिपिड प्रोफाइल डिजीज है, पता है कि वो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, पता ही लग रहा है उसको, वो तो गुस्से में बात कर रहा है। राइट तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस किया है। तो अल्टीमेटली उसमें जांच कराएगी तो देखा बीपी बढ़ा हुआ है, इसका लिपिड प्रोफाइल डिजीज है, इसका जो लीवर है उसमें फैटी चेंज लीवर है। तो और साथ में ब्लड शुगर टेस्ट कराया तो देखा कि तो डायबिटीज़ की शुरुआत हो रही है। और ये पता भी नहीं लगा इनको। हाँ 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 जब पेरेंट्स ने कहा या बच्चों ने महसूस किया खुद 40 ईयर्स के 30-40 के आसपास महसूस किया, क्योंकि उनका वर्क लाइफ ऐसे ही है राइट कि बैठ के काम करना है, इंडोर काम करना है, टारगेट बेस्ड काम है। राइट ये आज के दौर की ये सच्चाई है। हम लोग उसको फील कर रहे हैं एज ए डॉक्टर की जो सोसाइटी में पैथोलॉजी है उसका असर कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सेक्टर पे पड़ता है। राइट राइट तो वही जब आते हैं तो हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, तो पता लगता है कि कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जॉब ऐसा है कि टारगेट बेस्ड है। राइट राइट डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमने अभी आपको नोटिस किया कि आप बार बार एक चीज़ पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि अगर आपको थकान भी ज़्यादा लग रही है, आपका एनर्जी लेवल कम है, आप अपने आप को फील कर रहे हैं कि सोसाइटी से आप डिस्कनेक्टेड हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपको क्लिनिकल पैथोलॉजिकल जांच कराने की आवश्यकता है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि ये जो आपने बताया कि सोशल डिस्कनेक्ट है, इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। तो आप एक बार वेलनेस चेकअप करा लीजिए, अपने सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं इंपॉर्टेंट, उसका एक इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ एबनॉर्मल आपको लगता है तो आप या फिजिशियन से आप बात कीजिए, और फिजिशियन उस रिपोर्ट को देख के बताएगा कि भाई यहाँ पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। और आपने अगर देख लिया कि भाई रिपोर्ट तो सारे नॉर्मल हैं, तो आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे कि मैं तो फिजिकली फिट हूँ। कहीं ना कहीं इमोशनल या फिर सोशल इश्यूज वो हमें हैम्पर करें, तो उसको आप फिट कीजिए। फिट कैसे करेंगे? अपने लाइफ स्टाइल से, प्राणायाम, योगा, ध्यान, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, दोस्तों से मिलना जुलना, इज अ पार्ट ऑफ ए हेल्दी लिविंग। करेक्ट करेक्ट। तो नेसेसरी नहीं है कि हर क्लिनिकल पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। नो नो नो, ये भी पॉसिबल है कि आप ये एग्जामिन कर लें कि भाई हमारे बॉडी पार्ट्स में कहीं गड़बड़ नहीं है, वाइटल पार्ट्स में कुछ गड़बड़ नहीं है, हम कहीं सोशली डिस्कनेक्टेड हैं, या आप जो कह रहे हैं कि योगा नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको पता चल सकता है अपने क्लिनिकल पैथोलॉजिकल टेस्ट से। बिल्कुल बिल्कुल। आप फिजिकली फिट हैं तो आप कॉज कहीं और ढूंढिए। राइट। तो कॉज आपने ढूंढा तो पता है कि मैं तो देर से उठता हूँ, देर से सोता हूँ, ठीक है, वर्क प्रेशर तो है, बट आई हैव टू मेक द बैलेंस। आप तो गीता के बड़े आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत काम करते हैं, गीता का मैं प्रवक्ता आपको कहता हूँ कि जो लाइफ मैनेजमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। और लाइफ मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट, योर हेल्थ मैनेजमेंट, दिस ऑल आर मैनेजमेंट। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि सबके पास वही टाइम है। देखिए उस टाइम को कैसे बैलेंस करना है। करेक्ट। आज हम लोग अपने काम के साथ साथ एक सोसाइटी को कुछ देने की नियत से यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। राइट। हमें क्लिनिकल पैथोलॉजी, आई एम वर्किंग ऑन संडे आल्सो, बट आज मैंने मैनेज किया उस चीज़ को। राइट। और आपके साथ हैं। राइट। तो यही एक मैसेज है वेलनेस का कंसेप्ट जो है, आरोग्य, जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट भी कर रही है कि वेलनेस सेंटर्स खोल रही है। राइट। वेलनेस सेंटर के पीछे उद्देश्य तो यही है ना कि भाई हम जांच और जागरूकता पे बात करें, दवाओं पे कम से कम बात करें। लेकिन ऐसा नहीं कि दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सर्जन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बड़े बड़े सेंटर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है बहुत से, आपके एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो जन्मजात हो सकती है,
सर्जरी की ज़रूरत है, तो इम्पॉर्टेंट है, एलोपैथिक्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बट साथ में लाइफ का जो एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, उसमें आयुर्वेद का रोल है। करेक्ट। तो दोनों चलना चाहिए। राइट। इसको मैं कभी कभी कहता हूँ एलोपैथिक, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। राइट। लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ आयुर्वेद है, हम्म। और हमारे फिटनेस में, हमारे डायग्नोसिस में, हमारे सर्जरी में एलोपैथ का रोल है। एलोपैथ का रोल है। तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, करेक्ट। ये बड़ा अच्छा टर्म यूज़ किया आपने डॉक्टर साहब, एलोवैदिक। यानी एलोपैथी से आप एग्जामिनेशन कर लीजिए, और अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पर आपको सर्जन की ज़रूरत नहीं है, तो उसको आयुर्वेद से मेंटेन कर लीजिए। बिल्कुल, लाइफ स्टाइल तो आयुर्वेद ही कहता है, लंबी उम्र का आयुर्वेद है। करेक्ट। तो हम लोग मॉडर्न मेडिसिन भी बोलते हैं हम लोग। हाँ। अब तो रिसर्च भी चलने लगा है। राइट। इवन एसजीपीजीआई में रिसर्च चल रहा है। हाँ। कि भाई कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को किस तरीके से हम क्लिनिकल ट्रायल या साइंटिफिक ट्रायल करके ये प्रूव करें कि भाई किस तरीके से ये हमें लाभ पहुंचा रहा है। राइट। तो एक नई विधा जन्म ले रही है हिंदुस्तान में। नहीं, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू डॉक्टर साहब। और आपने इतने अच्छे से क्लैरिटी किया। एक बड़ा कन्फ्यूजन है कि शायद आयुर्वेद अलग चीज़ है और एलोपैथी अलग चीज़ है। बेसिकली दोनों का टारगेट तो एक ही है कि पीपल शुड रिमेन हेल्दी। यस। दोनों का टारगेट एक ही है कि तो पीपल शुड रिमेन हेल्दी। दूसरा, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमें सर्जन्स की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तब पड़ेगी, उस लेवल पे पड़ेगी। एक कॉमन व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए जो आपने कहा कि एक वेलनेस चेकअप का जो कंसेप्ट है, बाई एक्सीडेंट तो होंगे, ये तो पॉसिबल है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो वहाँ पर हमें बड़े सर्जन्स की ज़रूरत पड़ती है, बड़े डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। और एलोपैथिक मेडिसिन ऑलवेज सपोर्टिंग रहेगा ही रहेगा वो तो। दूसरा, आपने डॉक्टर साहब बीच में एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो काउंटर पे जाके हम लोग ले लेते हैं, ये पेन किलर्स ले लेते हैं, सो योर एडवाइस इज़ कि यू शुड अवॉइड इट शुड बी मॉनिटर्ड एंड मैनेज्ड थ्रू क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड अंडर द डॉक्टर। ये काउंटर पे जाके लेना, इट में डैमेज योर इंटरनल पार्ट्स। बिल्कुल। मैं चूँकि पीजीआई के बगल में हूँ और यहाँ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट इज़ डूइंग वेरी वेल, बट एट द सेम टाइम वो टर्मिनली इल लोग आते हैं, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में आते हैं। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं जब हिस्ट्री लिया जाता है तो पता लगता है ओवर द काउंटर बहुत पेन किलर्स लिया इन्होंने, ब्लड प्रेशर इनको था उसको एड्रेस नहीं किया, डायबिटीज़ बहुत पुराना है उस पर मेडिसिन नहीं लिया इन्होंने, कोई जांच नहीं कराई, तो अल्टीमेटली वो किडनी पर असर पड़ा और ट्रांसप्लांट तक की नौबत आई। तो इसी को देख के चूँकि लगा कि यार बर्डन है सोसाइटी में, हेल्थ बर्डन गवर्नमेंट भी उसको कैटर नहीं कर पाएंगे। कोविड में आपने देख लिया। करेक्ट। तो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतने नहीं है कि अगर बहुत लोग बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए प्रिवेंशन की बात आई, हेल्थ एंड वेलनेस की बात आई, वेलनेस सेंटर्स खोले गए। पूरे देश में बड़ी संख्या में सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से वेलनेस सेंटर्स खोले जा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है कि अब हेल्दी रहो, क्योंकि प्रोडक्टिव होगा आप। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो प्रोडक्टिव होंगे। आज का यूथ अगर डिप्रेस्ड है, अनहेल्दी है, तो विल नॉट बी प्रोडक्टिव। सोशल मीडिया, अभी ये सोशल मीडिया ही है, लेकिन सोशल मीडिया का सही दिशा में उपयोग करना, वो आप जैसे बता रहे हैं, तो पॉडकास्ट एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम बहुत लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। एज ए डॉक्टर 1-to-1 तो हम कंसल्टेशन तो देते ही हैं, देखिए बहुत से लोगों तक पहुंचे, इसके लिए ये माध्यम हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट, आयुर्वेद के डॉक्टर ये सोसाइटी के बीमार होने की प्रतीक्षा नहीं करते। दे आर नॉट वेटिंग दैट द पीपल शुड बिकम सिक, रादर दे आर देयर टू कीप द पीपल हेल्दी। अब डॉक्टर साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूजुअली हम देखते हैं कि दो चीज़ें बड़ी कॉमन है कि हम ब्लड चेकअप कराने जाते हैं और यूरिन चेकअप कराने जाते हैं। ये बड़े कॉमन चेकअप्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट चेकअप्स हैं। ये सैंपल्स देते समय क्या आप ये प्रेस्क्राइब करेंगे कि इनको जब हम यूरिन सैंपल दे रहे हैं या ब्लड सैंपल दे रहे हैं तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यूजुअली ये जो ब्लड के पैरामीटर्स होते हैं वो फास्टिंग सैंपल, यानी कि खाली पेट अगर हम सैंपल दें तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। ब्लड सैंपल्स देते समय यदि हम फास्टिंग करके ब्लड सैंपल देते हैं तो एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है। यस, लेकिन इन इमरजेंसी यू कैन नॉट वेट, वी हैव टू गिव द पैरामीटर्स। उसमें बहुत से पैरामीटर्स हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में किए जाते हैं, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है। प्लस एक प्रश्न ये था कि लिपिड प्रोफाइल, इसके लिए फास्टिंग इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, 12 घंटे का फास्ट होना चाहिए। आप ब्लड शुगर टेस्ट है, फास्टिंग इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है।
और साथ में एक मैं कहता हूँ HbA1c टेस्ट। ये सैंपल कभी भी दे सकते हैं आप लैब में। अच्छा। ये ब्लड शुगर का स्टेटस बताता है पिछले 3 महीने का। और साथ में यूरिन एग्जामिनेशन में आप जो है फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल आप यूरिन सैंपल दीजिए, जिसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। और कोशिश कीजिए कि सैंपल लैब में जाके दीजिए। अच्छा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने से सैंपल जो है वो कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। ओके। तो लोग सोचते हैं कि भाई जाना मुश्किल है, ट्रैफिक की समस्या है। आप प्लान कीजिए, यू कैन गो टू द लैब एंड सी द लैब, जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट के सुपरविजन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप कुछ सामान खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर एनालिसिस करते हैं। आप गाड़ी खरीदते हैं तो कितनी एनालिसिस करते हैं। ये जब आपके स्वास्थ्य की बात आती है तो आप एनालाइज नहीं करते हैं। आप गूगल पे रिव्यू देख के जाते हैं। नो, डोंट सी द गूगल रिव्यू। आप जाइए और खुद एनालाइज कीजिए कि डॉक्टर से बात करने पर उसका लेवल आपको पता लग जाएगा। और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए एंड देन यू शुड गिव द सैंपल। लेकिन इमरजेंसी में ठीक है, बहुत सिक है, नहीं आ सकते हैं, तो होम कलेक्शन होता है। बट कलेक्शन सेंटर पे सैंपल देने से परहेज करना चाहिए कि सैंपल यहाँ निकला और सैंपल गया दूसरे शहर में। उस ट्रांसपोर्ट के दौरान टेम्परेचर मेंटेन हो नहीं पाता है, लाख कोशिश कर ले, कहीं न कहीं रिपोर्ट की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ओके। तो ये वोकल फॉर लोकल का जो कंसेप्ट हो, ये यही है। अच्छा। अपने अड़ोस पड़ोस के जो डॉक्टर्स हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, उनके पास आप विजिट कीजिए। शहर में अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं, वहाँ आप जाइए और वहाँ आप देखिए और एक वेलनेस कंसल्टेशन भी लीजिए। अच्छा। अपने मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाइए, फैमिली फिजिशियन के पास जाइए और रिपोर्ट लेके जाइए। डॉक्टर तो पहले चौंकेगा, पूछेगा कि भाई आपको कोई समस्या नहीं है, फिर भी आप आए हैं तो कहे मैम इसीलिए आए हैं। करेक्ट। डॉक्टर साहब इसीलिए आए हैं कि उस समस्या ना हो। राइट। तो बेटर टू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। दिस इज कॉल्ड वेलनेस इन्वेस्टिगेशन और वेलनेस कंसल्टेशन। राइट। और डॉक्टर भी बहुत खुश हो जाएंगे, क्या देखो हंसते मुस्कुराते आ रहे हैं और कह रहे हैं डॉक्टर साहब मेरा बीपी चेक कर लीजिए, मेरी रिपोर्ट देख लीजिए। यू विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि डॉक्टर्स आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड। राइट। कि जब जैसे लॉयर प्रोफेशन है, आप लोग काला कोट पहनते हैं इसलिए कि भाई जो भी नेगेटिविटी है सब एब्जॉर्ब हो जाए, आपको प्रभावित ना करे। तो आपको बड़ा पॉजिटिव रहना पड़ता है। जैसे मेडिकल प्रोफेशन है, अभी अब हमेशा वाइट का एक कंसेप्ट है कि वो रिफ्लेक्ट हो जाए। ये मैं डॉक्टर साहब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि क्योंकि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं बड़ा पैरेलल बातें हो रही हैं। हमारे पास कुछ कुछ ऐसे मैटर्स आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं कि जिनको कि यदि जब एग्रीमेंट बन रहा होता है जहाँ पर मुश्किल से 5 या 10 हज़ार रुपये की आवश्यकता होती है, किसी लॉयर को आपको देना है, उस स्टेज पर यदि आप अच्छे लॉयर के पास चले जाएं तो वो आपके एग्रीमेंट को ठीक से ड्राफ्ट करके और उसको बना देगा। आपको फिर लिटिगेशन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अदरवाइज होता क्या है कि आप अगर ड्राफ्टिंग जब आपका डॉक्यूमेंट बन रहा था उस समय आप किसी अच्छे एडवोकेट के पास नहीं जाते हैं, तो फिर क्या होता है उसका रिजल्ट निकलता है लिटिगेशन, और लिटिगेशन में कई बार आपके 50 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। मुझे लगता है आप सिमिलर चीज़ बता रहे हैं कि जब आपकी प्रॉब्लम एकदम इनिशियल स्टेज पर है, आप पैथोलॉजी में चले गए। दूसरा आपने एक चीज़ देखा, मैं देख रहा हूँ कि आप बार बार इस चीज़ को डिस्करेज कर रहे हैं कि आप क्लिनिकल पैथोलॉजिकल ये जो टेस्ट हैं इनको आप अपने आसपास जाइए, वहाँ पर आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर से मिलिए। आप डॉक्टर से बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एक्चुअली पैथोलॉजिस्ट हैं भी कि नहीं है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं कि हाइजीन मेंटेन्ड है कि नहीं है। टेम्परेचर की जो बात हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है क्लिनिकल पैथोलॉजी ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं इसमें टेम्परेचर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब आपको तभी पता चलता है, तभी आप जान समझते हैं कि आपकी जांच ठीक आएगी कि नहीं आएगी जब आप वहाँ पर जाते हैं। तो एक जगह कहीं आप कलेक्शन सेंटर वाला आया, कलेक्ट किया, या कलेक्शन सेंटर पे आप चले गए, वहाँ मैं गया हूँ खुद। अब नेक्स्ट टाइम हम नहीं जाएंगे ऐसे सेंटर पर कि वहाँ 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और हम गए और हमने उनको केवल ब्लड सैंपल दे दिया, हमें नहीं मालूम ये कहाँ जाएगा, कहाँ से टेस्ट होके आएगा, कौन डॉक्टर होगा। सो दैट इज़ इम्प्रॉपर प्रोसेस। ये ठीक नहीं है। बिल्कुल ये अवेयरनेस की बात है। आप ट्राई टू रिसीव द रिपोर्ट विद मैनुअल सिग्नेचर, एक नया कंसेप्ट है। हाँ भाई, मैनुअल सिग्नेचर क्यों नहीं इनकरेज किया जा रहा है? करेक्ट। इट मीन्स द पैथोलॉजिस्ट हैज वैलिडेटेड द रिपोर्ट। राइट।
हाँ, तो एक इससे कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। करेक्ट करेक्ट। वो इलेक्ट्रॉनिकली साइन नहीं है कि हाँ नहीं नहीं, पैथोलॉजिस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक साइन सब कर कुछ दिया। भाई टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करते हैं, हाँ, करना भी चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जहाँ पे वॉल्यूम बहुत है वहाँ पे हाँ, प्रॉब्लम है ऐसा, राइट राइट। क्योंकि एक डॉक्टर सब कुछ नहीं देख सकता है। लेकिन जहाँ वॉल्यूम नहीं है वहाँ पैथोलॉजिस्ट लैब है, तो मैनुअल सिग्नेचर को आप रिलाई कीजिए। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। एक इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने कहा ना लिटिगेशन, हाँ, तो डिजीज इज अ लिटिगेशन ऑन द बॉडी राइट राइट। इन योर टर्म्स, तो बेटर टू प्रिवेंट इट करेक्ट। इन अर्ली स्टेज, डोंट गो फॉर ट्रायल। हाँ, आपकी भाषा में Right, मेडिकल एंड लीगल बोथ आर सोसाइटी के इम्पोर्टेंट हाँ करेक्ट करेक्ट Aspect है। राइट राइट। सोशल और- वेलबींग हाँ। के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि सोसाइटी में जब क्राइम हो रहा है तो आप पे बर्डन पड़ रहा है, करेक्ट। अब बॉडी पे जब क्राइम हो रहा है हाँ, तो हमारे पे बर्डन डॉक्टर हो पे रहा है, burden पड़ रहा तो बेहतर है कि प्रिवेंट कीजिए है। आप। करेक्ट करेक्ट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेलनेस। राइट। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन, अभी क्योंकि एग्जामिनेशंस की बात चल रही थी कि बेसिक टेस्ट में क्या कोलेस्ट्रॉल और थायराइड की भी जांच करानी चाहिए? ये दोनों बेसिक टेस्ट में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एपिडेमिक है थायराइड आज की तारीख में, ओहो। देखा गया है। क्योंकि कहीं कहीं ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अच्छा। कहीं ना कहीं कुछ डिफिशेंसी है, पानियों में कुछ देखा गया है। हम्म। तो एज ए स्क्रीनिंग जो है थायराइड का जांच जरूर कराना चाहिए, जिसको हम कहते हैं TSH। अच्छा। ब्लड टेस्ट में TSH कराइए। हम्म, इफ़ TSH इज़ एबनॉर्मल, या हाई है या लो है, दोनों कंडीशन ठीक नहीं है। अगर हाई है हम्म। तो इसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, उल्टा चलता है। TSH अगर हाई है तो हाइपोथायराइडिज्म, अच्छा। TSH अगर लो है तो हाइपरथायराइडिज्म। इसके दोनों के सिम्टम्स बिल्कुल कंट्रास्ट होते हैं। करेक्ट करेक्ट। हाइपोथायराइडिज्म में वेट बढ़ता है और हाइपरथायराइडिज्म में वेट कम होता है, राइट। आंखें तो इसी बाहर, ट्रेमर्स। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अब एड्रेस हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन से पता लग रहा है, और बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाता है। उसको बस एक सप्लीमेंट लेना होता है। ओके। और बिल्कुल अदरवाइज बहुत से ऐसा होता है कि वो डायग्नोसिस बनती नहीं है, उसका असर शरीर पे, शरीर के साथ साथ मन पे, मन के साथ उसके फैमिली पे, उसके बाद उसका असर सोसाइटी पे। राइट राइट। जब जांच की तो देखा है तो थायराइड प्रॉब्लम है, ये तो हाइपर है, ओ, हाइपर थायराइड है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। या हाइपो है, बिल्कुल स्लगिश हो गया, उसका मन नहीं लग रहा है, आवाज़ भारी हो गई, तो ये तो हाइपो निकला। राइट। तो इन्वेस्टिगेशन कराने से ये डिजीज़ पकड़ में आ रही हैं, करेक्ट मतलब डिसऑर्डर के स्टेज में ही, राइट। और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर अपना सप्लीमेंट लेते हैं और फिट रहते हैं और अपने मैं अगर ये कहूँ डॉक्टर साहब कि आपके बिहेवियर में, आपकी बॉडी में, आपकी यूजुअल फंक्शनिंग में कहीं भी कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है तो आपकी लैंग्वेज में देन यू नीड अ क्लिनिकल पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये करेक्ट होगा? और आप तो एक स्टेप आगे जाके कह रहे हैं, और मुझे लगता है वो करेक्ट है, कि अगर आपको नहीं भी फील हो रहा है तो साल में एक बार करा लीजिए, ताकि उस पर भी आप पचड़े में ना पड़े, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बिल्कुल, दैट इज कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। राइट। तो आप फिजिशियन अपने एक दोस्त बनाइए, फैमिली फिजिशियन बनाइए, फैमिली पैथोलॉजिस्ट बनाइए। आप फैमिली लॉयर्स होते हैं, व्हाई नॉट फैमिली डॉक्टर्स? करेक्ट करेक्ट। अभी ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर खोजते हैं, उनको मिलता ही नहीं डॉक्टर आसपास, क्योंकि कभी रेपो बनाई नहीं उन्होंने। हाँ, फिर ऑनलाइन सर्च करते हैं, करेक्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, ऐसा भी शुरू हुआ। करेक्ट। वो जिसे मेडिकल प्रोफेशन है बिजनेस ऑफ इमोशंस। अब 1 to 1 जब आप बात करेंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम तो वैसे भी सॉल्व हो जाती है। करेक्ट करेक्ट। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन। राइट राइट। और एक बड़ी अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब भी कही कि आपका अगर फैमिली फिजिशियन है, फैमिली पैथोलॉजिस्ट है, तो आपकी वो हिस्ट्री जानता है, आपको उसने बार बार चेक किया हुआ है, तो वो जानता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर यू फेसिंग, तो आपको वो इमीडिएट एडवाइस कर देगा, मेजर प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेजर प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। बिल्कुल। यूएस में तो है, पहले प्राइमरी फिजिशियन देखेंगे, उसके बाद से आप स्पेशलिटी में जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। यहाँ सीधे लोग स्पेशलिटी के पास जा रहे हैं। राइट। तो बेटर टू गो टू योर पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट एंड योर प्राइमरी केयर फिजिशियन, ठीक है। और उसके बाद से फिर अब ये कहते हैं कि नाउ ये पर्टिकुलर ऑर्गन इन्वॉल्व है, तो फिर देन गो टू नेफ्रोलॉजिस्ट, गो टू हार्ट स्पेशलिस्ट। राइट। क्योंकि मेडिसिन तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, काफ़ी स्पेशलाइजेशन है। करेक्ट। अब तो रोबोट सर्जरी हो गई, हाँ, अब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हो रही है, राइट। फिजिशियंस जो है स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं, कैंसर डायग्नोसिस बढ़ रहा है, तो अगले चैप्टर में, अगले एपिसोड में बात करेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बीमारियां जो बढ़ रही हैं, एक तो रीज़न है आपका इन्वायरमेंट का, हाँ, टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं,
प्लस उसका दूसरा भी है आस्पेक्ट कि लोग अवेयर भी हो रहे हैं, करेक्ट करेक्ट। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जो है इक्विप्ड हो रही हैं। अभी भी छोटे छोटे शहरों में डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन अभी अच्छे शहरों में डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ आ गई हैं। बीमारी पकड़ में आती है अर्ली स्टेज में, डिसऑर्डर स्टेज में, और आप बिल्कुल ठीक होते हैं। आज का ये एपिसोड कंक्लूड करने से पहले डॉक्टर साहब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले एपिसोड में भी इस पे आपने बात किया था कि क्या विटामिन डी और विटामिन B12 भी ये बेसिक वेलनेस टेस्ट में आता है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से कराना चाहिए, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन एंड दोज हु आर वेजिटेरियंस, क्योंकि विटामिन B12 का जो स्रोत है वो एनिमल प्रोटीन है। अच्छा। तो बेहतर है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो विटामिन B12 करा लीजिए, अच्छा। और विटामिन डी तो कराना ही है। अर्बन पॉपुलेशन है, इंडोर रहता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके साइक को प्रभावित करता है, आपके बोन हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, आपको न्यूरोपैथी होती है, और आप जो है वो एनर्जी लेवल आपका लो रहता है। तो ये सब चीज़ों से अल्टीमेटली डायग्नोसिस बनती है अर्ली स्टेज में, और आप बिल्कुल फिट महसूस करते हैं आप लोग को फिजिकली और मेंटली। Okay. Thank you, Dr. Saab, so much for coming to this program, for taking out time from your such a busy schedule, and the people will definitely benefit from this. And I would again make a request to you in this episode itself that please give us time to continue this wellness health checkup program, which you are enlightening the people how to remain healthy instead of becoming sick and going to the hospital or डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने मौका दिया, धन्यवाद।